नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 352 के बारे में। काफ़ी चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने की क्या वजह है ये भी हम आपको बताएंगे। आपातकाल जैसी जो मुद्दा है जो देश में 25 जून 1975 को लागू हुआ था उसका काफ़ी चर्चा रहा है। कुछ दिनों पहले ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है और कांग्रेस पार्टी के एक नेता भी हैं जो शशि थरूर जी हैं, वो भी चर्चा में रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ही बोल ही देते हैं ताकि ये चर्चा में बने रहते हैं। तो हम लोग कुछ चित्रों के माध्यम से इस आपातकाल की समीक्षा करेंगे। क्या मुद्दा है ये समझने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नहीं, ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है ना। भारत या इसके किसी भी हिस्से में अगर कोई खतरा महसूस होती है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 52 के तहत कि वह राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। अब बात है कि स्वतंत्रता के बाद अब तक ये कितनी बार लग चुका है। अभी तक आपातकाल देश में कितना बार लग चुका है तो कुल मिला के देखें तो 3 बार ये लग चुका है। जो है सर्वप्रथम भारत और चीन जब युद्ध हो रहा था 1962 के करीब, तब ये लगा था। वो 26 अक्टूबर का समय था 1962 का, जब भारत और चीन युद्ध हो रहा था। काफ़ी क्षति देखने को मिला था और सरकार ने उस टाइम अनुच्छेद 352 का यूज करके और देश में आपात की घोषणा कर दी। दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए 3 दिसंबर 1971 को भारत में दूसरा आपातकाल की घोषणा की गई थी और आपातकाल की एक और नई उद्घोषणा की गई फिर से 25 जून 1975 को, जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था। इसी को लेकर के काफ़ी ये चर्चा में रहा है और कहा जाता है क्या कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण ये आपातकाल लागू हुआ था, जबकि पिछला 2 आपातकाल देश में युद्ध चल रहा था जिसके वजह से लगाया गया था। नहीं, और आंतरिक गड़बड़ी के कारण यह पहली बार लगाया गया था, जबकि एक पहले से दूसरा चालू ही था, बंद नहीं हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ था, जबकि तीसरा थोपा गया तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण, और यह 1977 में समाप्त किया गया। नहीं, तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था। अब याद रखने वाली चीज़ें क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। नहीं, और भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, जेल में डाला गया। जो जो विरोध किया उस आपातकाल का सबको जेल में डाल दिया गया। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया। इसीलिए आत्महत्या दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया। लाखों लोगों को अकारण बिना किसी कारण को जेल में डाल दिया गया। इसके साथ साथ ही आप एक चीज़ और सुन लीजिए, जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या इसके पीछे का कहानी है? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ तो हैदराबाद स्वतंत्र नहीं हुआ था। 13 महीना बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यहाँ निजाम एक शासन कर रहा था। नहीं, अब बात क्या है कि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया यहाँ पे, जो पुलिस कार्रवाई थी, और 17 सितंबर को हैदराबाद को आज़ादी मिली थी। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब क्या क्या ये आपातकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी ये आपको हम पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं और पढ़ के भी बताएंगे कि आखिर द हिंदू क्या क्या इस चीज़ों के बारे में लिखा है। तो इसमें कहा क्या रहा है कि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, इसका 50 वर्ष पूरा हुआ 21 महीने तक, और 24 मार्च 1977 को यह समाप्त हुआ था। 50 साल पूरा, 21 महीना तक ये टोटल चला था। नहीं, हालांकि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहा। आपातकाल के दौरान जनता के जोहन में ताज़ा है, अभी भी उसके दिलों में ये आपातकाल वाला जो सिचुएशन था अभी भी उसके दिलों और दिमाग में छाया हुआ है कि क्या घटनाएं घटी थी उस टाइम। नहीं, अब 1970 का दशक भारत के समकालीन इतिहास की धुरी पर रहा था।
नहीं, युवा औपनिवेशिक देशों में आज के भारत में जो बदला है उसकी गाथा है ये। एक पुस्तक है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इन उन कई हालिया कृतियों में से एक है जो घटनाओं का रहस्य को उजागर करता है। इसी पे एक मूवी भी बना था हाल ही में, कूमी कपूर की द इमरजेंसी पर्सनल हिस्ट्री मूवी बना था इस पे, जो कंगना रनावत थी इसमें, नहीं, और बॉलीवुड में काफ़ी चर्चा में ये भी मूवी भी रहा था। अब इससे रिलेटेड कुछ चित्र को देखते हुए, कुछ तस्वीर को देखते हुए आप देखिए कि कैसे कैसे हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी और जो उस टाइम के जो राष्ट्रपति महोदय थे उनके तस्वीर हैं। कौन थे? फर्रुखुद्दीन अली अहमद जी थे। जब वे 21 अगस्त 1974 को उनसे मिलने गई थी तब के ये तस्वीर है, नहीं, और फर्रुखुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 का भरपूर यूज किया। दूसरा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, वह मार्च जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को झकझोर दिया था। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण अक्टूबर 1974 में बिहार में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पटना सचिवालय के गेट पर जब खड़े थे तो उस टाइम का तस्वीर है लिया हुआ ये। जैसे जैसे जेपी ने और राज्यों का दौरा करना शुरू कर दिए, उन्होंने कई कांग्रेस विरोधी दलों को एकजुट कर लिया और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ घोर विरोध किया, जिसके कारण इनको उठा के जेल में भी डाल दिया गया था, नहीं कि भड़काने का काम कर रहा है इसके वजह से। तीसरा फोटो आपको हम दिखा रहे हैं, तीसरा इमेज ये देखिए, जेपी आंदोलन का है ये। जेपी जी मार्च 1975 में दिल्ली में सांसद तक मार्च किए थे, उसका इमेज दिया हुआ है ये। उनके आंदोलन में ने 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस शासन का अंत किया। देश की को पहली गैर कांग्रेसी सरकार देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और उनकी जनता पार्टी के बैनर के तले एकजुट होकर के ये विरोध किया जा रहा था। उसी टाइम का ये तस्वीर है। और आगे तस्वीर देखिए, ये गुजरात विद्रोह, मोरारजी देसाई ना। अब देखिए मोरारजी देसाई बीच में जो दिख रहे हैं ये है मोरारजी देसाई, ठीक है। अब देखिए जल्द चुनाव कराने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हुए थे, नहीं, ताकि कुछ भला हो देश का। और पहली और एकमात्र बार गुजरात में त्रिअंकुश विधानसभा का फैसला आया, ठीक है। 2 हफ्ते बाद आपातकाल लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट इमेज ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। और रेलवे हड़ताल, यह तस्वीर जो था आपको रेलवे हड़ताल का दिखाया गया है, जो बाद में आपातकाल का प्रतीक बन गई और 1974 में अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल दौरान ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फडणवीस की गिरफ्तारी के समय ली गई थी। फडणवीस ने रेलवे कर्मचारियों के वेतन संशोधन और 8 घंटे का कार्य जो था की मांग की थी। इसके लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद लगभग 70% रेलवे कर्मचारी कामे पर नहीं गए ना, और रेलवे का पूरा धंधा ठप हो गया था। अगला तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। और ये देखिए उस टाइम द हिंदू का फ्रंट पेज पे छपा था ये, कानूनी लड़ाई हार गई इंदिरा गांधी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राजनारायण, ये जो चित्र दिख रहा है ये राजनारायण जी का है, और कानूनी लड़ाई हार गई थी, और जिसमें 1971 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली उनके चुनावों को चुनौती दी थी। और ये तस्वीर आपको हम दिखाए, ये हेडिंग जो द हिंदू का उस टाइम छपा था 26 जून 1975 को पृष्ठ पेज पे छपा था आपातकाल को लेकर के। अगला ये देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिख रहा है, इसमें जब एक मुख्यमंत्री ने विरोध किया, तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि थी। आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप के विरोध में माउंट रोड स्थित अन्ना प्रतिमा के पास जनता के हस्त निर्मित पर्चे बांट रहे थे। और 12 जुलाई 1975 को उन्होंने मद्रास के मैरीना बीच पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की, भारत ने ना तो कोई आंतरिक और ना ही कोई बाहरी खतरा है, और उन्हें उपस्थित जनसमूह से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। बाद में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और यह तस्वीर जो था ये देखने को आपको मिला होगा। आगे यह तस्वीर देखिए, अनोखी अनदेखी की कहानी। जब जेपी 1975 में विजयवाड़ा में आपातकाल के खिलाफ एक सभा कर रहे थे, उस टाइम का लिया गया ये तस्वीर है। और ये तस्वीर भी देख लीजिए आप, डीएमके को भारी नुकसान, नहीं, युवा डीएमके जो थे स्टालिन और आर्कोट वाराणसी, ये जेल का तस्वीर था। ये देखिए तस्वीर आप, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा साझा की गई यह तस्वीर है। लंदन में रहने वाले जो भारतीय समुदाय के जो कुछ सदस्य थे 15 सितंबर 1975 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी से मुलाकात किए थे, उसी का ये तस्वीर था। और ये तस्वीर आपको देखिए, आप इसे मोरारजी देसाई बाएं की तरफ से हैं, ठीक है, बाल कृष्ण आडवाणी से बात करते हुए, और जयप्रकाश नारायण उन्हें देख रहे हैं। अब ये तस्वीर भी आप देख लिए। अब आगे तस्वीर ये देखिए, ये इसमें जो दिखाया गया आपातकाल की समाप्ति। इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में नए चुनाव का आह्वान किया था
और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया था। 28 जनवरी 1977 को दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता से मिलते हुए ये तस्वीर था। ये तस्वीर आप देखिए, नए नेताओं का उदय आपातकाल के ने राजनेताओं की एक नई लहर को जन्म दे दी, जिसमें चंद्रशेखर एक प्रमुख चेहरा बन गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो जनता सरकार में मंत्री थे। अब आगे ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, जॉर्ज फडणवीस और मुलायम सिंह यादव 26 जून 2006 को लखनऊ में आपातकाल के दौरान बंद किए गए राजनीतिक लोगों की स्मृतियों में आयोजित एक समारोह में भाग लेते हुए हैं। तस्वीर ये वही है। दोनों नेताओं को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब आपातकाल देश में था, और उसी टाइम का ये तस्वीर है। तो आपको हम तस्वीर के माध्यम से बताएं कि क्या क्या देश में चल रहा था, और आपको ये भी बताएं कि क्या था संविधान हत्या दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं फिर नए तरीकों से, नए चीज़ों के साथ। धन्यवाद आप सभी को।